आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाज़िया लुइस है और आज जो है वो मैं आपके साथ अपने तोरा पातशाह के सिलसिले को जो हूँ वो फिर से कंटिन्यू करने लगी हूँ। हम जो है हम गिनती के तोरा पातशाह के ऊपर बात कर रहे हैं और आज का जो तोरा पातशाह है उसका नाम है पातशाह फिनखास। फिनखास जो है वो नाम पर है। उर्दू में जो है वो फिनहास बोलते हैं। और ये जो है ये गिनती का 8वां तोरा पातशाह है। वो जो कि मुझे नहीं जानते हैं या मेरे मैसेजेस जो है वो पहले कभी नहीं सुने हैं या फिर उनको कन्फ्यूजन लगती है कि मैं जब पातशाह की बात कर रही हूँ तो मैं कौन सी गैर ज़बान बोल रही हूँ। सो आप जो है मेरे मैसेजेस जो हैं वो www.backtotora.com पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है बैक टू तोरा के नाम से। और फेसबुक पर जो है वो मेरा ग्रुप है बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से, जहाँ पर हम चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करते हैं। कलाम मुक़द्दस की किताबें उनके बारे में जो है थोड़ा बहुत जो है वो मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम उसको जो है उसके तमाम अबवाब को जो है वो पढ़ सकें, थोड़ा सा बेहतर समझ सकें। सो ज़रूर अच्छा ज़रिया है। अगर आप मुझे जॉइन कर सकते हैं। अम, आज का जो तोरा पातशाह है पातशाह फिनहास, इसके लिए मैं आपको कलाम मुक़द्दस में से जो हूँ वो हवाला जात जो हूँ वो देती चलूँ। आप तोरा में से जो है गिनती 25वां बाब 10 आयत से लेके 30वें बाब की जो है वो पहली आयत तक पढ़ेंगे। इंग्लिश में बता दूं, नंबर्स चैप्टर 25 फ्रॉम वर्स 10 टू चैप्टर 30 अप टू वर्स 1। और फिर हाफ्तारा में जो है पहला सलातीन 18 बाब 46 आयत से लेके 19वें बाब की 21वीं आयत तक। और चूंकि इस साल जो है वो पातशाह फिनहास जो है वो 17 तामूज़ के बाद पढ़ रहा है, तो इसलिए जो है यिर्मयाह पहला बाब पहली आयत से लेके दूसरे बाब की तीसरी आयत तक जो है वो पढ़ी जाती है। फर्स्ट Kings chapter 18 from verse 46 to chapter 19 up to verse 21, and Jeremiah chapter 1 from verse 1 to chapter 2 up to verse 3. सो बृत खदाशा में जो है मुकाशवा 19 बाब 11 से 21 आयात, और कुछ जो है वो रोमियो 11 बाब 2 आयत से लेकर 32 आयात तक पढ़ेंगे। Revelation chapter 19 from 11 verse 11 to 21, and Romans chapter 11 from verse 2 to 32. So ये जो है ये हवाला जाते हैं जो आप अपने लिए जो है वो ज़रूर खुद भी जो है वो पढ़ सकते हैं। फिनहास के मानी है गहरे रंग का। और मैं बहुत सी बातों की जो वो तफसील में तो नहीं जा सकती हूँ, लेकिन ये जो अ, तोरा पातशाह जहाँ से या जिस आयत से शुरू हो रहा है, हम बेसिकली जो है जो पिछला जो तोरा पातशाह बलद था, उसमें मैंने जो बात की थी वो मैंने अगेन वही बात आ जाती है कि मैंने इस साल का जो तोरा पातशाह जो है उसको उसकी जो है वो मैं उस तरह से स्टडी नहीं करवा रही हूँ, या उस तरह से मैं उनके ऊपर बातें नहीं कर रही हूँ जिस तरह से शायद मैं खुद स्टडी करती हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों को जो है वो मेरे से ये भी गिला रहता है कि मैं इब्रानी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं दूसरों को जो हूँ बहुत इम्प्रेस करने की कर रही हूँ। और बहुत सौ के ख्याल में जो है वो मुझे कलाम के बारे में जो है वो कुछ आता जाता नहीं है। वेल शायद वो ऐसा सोच सकते हैं बहुत से जो हैं वो उनके ख्याल में कि मुझे जो है वो रूहानी हवाले से भी जो है वो बातचीत करनी चाहिए। सो मैंने इस वजह से जो था वो मैंने इस साल की तोरा साइकिल जो है उसके लिए यही मुनासिब समझा कि मैं अपनी रूहानी ज़िंदगी को संवारने के लिए जो हूँ बात करूँ। सो जो पिछले वीक का जो तोरा पाशा बलक जो था उसमें उसमें मैंने जो बात की थी, या अगर आपने वो उन हवाला जात को पढ़ा तो आप जानेंगे कि उसमें जो था वो मैंने मेंशन करने की थी कि कैसे जो था कि खुदावंद ने जो था वो बिलाम को इजाज़त नहीं दी थी कि वो जो है वो किसी भी वे में जो है वो बनी इसराइल के ऊपर जो है वो लानत कर सके। मगर
उसने लानत करने की नहीं फिर की, उसने जो था वो बलक के लिए बलक को जो था वो एक तरह से जो था वो इशारा दे दिया, और उसने जो था वो अ, उसको उसको जो था वो बेसिकली जो था वो ऐसे कि अगर बनी इसराइल को जो है बलक जो है वो जनाकारी में डाल दे या हरामकारी में वो चले जाएं, तो वो जो है वो खुदाबंद कि खुद ब खुद जो है वो लानत का शिकार होंगे। और अगर आप फिर 25वें बाब की शुरू की आयत को पढ़ें तो आप जानेंगे कि ऐसा ही हुआ कि इसराइली जो थे वो शितम में थे, और उन्होंने जो था वो मोआबी औरतों के साथ जो था वो हराम करी शुरू कर दी थी, और खुदावन का कहर जो था वो बनी इसराइल पर जो था वो भड़का था। और मूसा नबी जो थे वो जो थे वो खुदावन के इस कहर को जो था वो रोकने की कर रहे थे। मगर हम फिर फिनहास के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे फिनहास ने जो था वो अ, अम, उस मर्द को जो कि मर्दयानी औरत को जो था वो खैमा में लेकर आया था। उसने जो था वो उनका पेट जो था वो छेद डाला था। बहुत सी बातें हैं जिनकी तफसील में जो मैं जा सकती हूँ, मगर चूंकि बहुत से लोगों को जो है वो कलाम मुकद्दस की वैसे ही इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, तो मेरे लिए जो है वो उनको बहुत सी बातों को एक्सप्लेन करना जो है वो मुश्किल है। मुश्किल नहीं है एक्चुअली, वही बात आ जाती है कि हर एक चीज़ की जो है वो मुझे बुनियाद बनानी है, फिर उसके बाद ही जो है वो मैं अपना जो अपनी मज़ीद स्टडी जो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। हमें जो है हम आज का जब ये जो पारशा फिनहास है, ये जहाँ से शुरू हो रहा है उसमें जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है वो हम ये पढ़ रहे हैं कि खुदावंद ने जो है अम, फिनहास का जो जो एक्शन जो था, फिनहास ने जो कदम उठाया था, खुदावन ने उसको जो था वो अप्रिशिएट किया। खुदावन ने जो था वो जाना कि उनके बनी इसराइल के बीच में जो था फिनहास को जो था वो खुदावन के लिए गैरत आई थी, और इसीलिए जो था वो उसने अ, उस वजह से जो था वो कदम उठाया था, और खुदावन ने जो था वो उसके साथ जो था वो अपना सुलह का अहद बांधा। और अगर आप को मुबारकबादियाँ याद हों तो यीशुआ ने जो है वो उनको मुबारक कहा है जो कि अमन फैलाते हैं, कि वो जो है वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। सो ज़रूर ऐसा तोरा पारशा है कि जिसके जिसके बारे में जो है वो आप मज़ीद जानना चाहेंगे। मगर ये है कि मैं ये सोच रही थी कि मेरे लिए जो है वो इसमें रूहानी ज़िंदगी के लिए जो है वो क्या लेसन है। बेशक आप जो है वो पूरे तोरा पारशा को पढ़ सकते हैं और आपको जो है शायद कुछ और बेहतर लगा होगा। लेकिन मैं जो थी मैं ये सोच रही थी कि यू नो हम जो है वो कैसे समझ सकते हैं कि क्या खुदावंद के नाम की गैरत होने से जो है वो क्या मुराद है। अम, मेरे साथ अगर आप इस्तिस्ना उसका छठा बाब और उसकी 18 आयत को देखें, डिटोनोमी चैप्टर 6 वर्स 18, तो यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, और तू वही करना जो खुदावन की नज़र में दुरुस्त और अच्छा है, ताकि तेरा भला हो, और जिस अच्छे मुल्क की बाबत खुदावन ने तेरे बाप दादा से कसम खाई तू उसमें दाखिल होकर उस पर कब्जा कर सके। सो हम जानते हैं कि बनी इसराइल जो थी वो बियाबान में से गुजर रही थी, और मैंने बताया था कि जब हम हमारा ये जो रूहानी ज़िंदगी का सफ़र जो है जब शुरू होता है, तो हम भी जो है वो एक तरह से अपने आप को जो है वो बियाबान में पाते हैं, और खुदावन जो है वो हमें भी जो है वो अपनी शरीयत से जो है वो वाकिफ़ करवाते हैं। सो शरीयत ही है जो कि हमें जो है ये सिखा सकती है कि क्या खुदावन की नज़र में दुरुस्त है और क्या खुदावन की नज़र में जो है वो नहीं दुरुस्त है।
मूसा नबी भी तो थे जो कि खुदावंद के कहर को बनी इसराइल के बीच में से टलने के लिए जो था वो इक़दामात उठा रहे थे। मगर फिनहास का जो अमल जो था वो खुदावंद को इतना पसंद आया था कि खुदावंद ने जो था वो अम, उसके साथ जो था वो सुलह का अहद बांधा। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में जो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि जो कि खुदावंद कि मैं जो हूँ मैं वो खुदावंद को खुश कर सकूँ। और अगेन बहुत सी बातें ऐसी आती हैं कि मैं अक्सर लोगों की तरफ भी जो हूँ मैं जब देखती हूँ सोचती हूँ तो मैं अक्सर जो हूँ ये बात याद रखने की कोशिश करती हूँ कि हो सकता है कि दूसरे लोगों में जो है वो ऐसी चीज़ मौजूद हो जो कि खुदाबंद को उनमें जो है वो अच्छी लगती है। और शायद इसीलिए जो है उनके जो है वो खुदावंद की जो है वो कोई ना कोई ख़ास बरकत जो है वो मौजूद है उनके उनके ऊपर है। अम, मेरे साथ अगर आप ज़बूर 147 उसकी 11 आयत को देखें वो कि खुदावंद के खौफ के बारे में जो है वो मैं पहले बात कर चुकी हुई हूँ। मगर ये है कि मैं इस आयत को जो हूँ आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ज़बूर 147 इसकी 11 आयत में जो है वो यूँ लिखा हुआ है साम्स 147 वर्स 11 खुदावन उनसे खुश है जो उससे डरते हैं और उनसे जो उसकी शफ़क़त के उम्मीदवार हैं। जब तक हमें खुदावन का खौफ नहीं है ना हम बहुत से हुक्मों को जो है वो नहीं करते हैं। मैं बहुत से लोगों को जो जानती हूँ जो कि शायद इस वजह से जो है वो गरीबों को देना पसंद करते हैं कि शायद उनमें जो है वो खुदा का खौफ है कि ओ गरीब का भला कर दो। हो सकता है हमारा भला हो जाए। मसीही जो है वो अपना मज़हब नहीं बदलना चाहेंगे बल्कि खुदावंद की राह में जो है वो मारे जाना जो है वो पसंद करेंगे। क्योंकि वो खुदावंद को जो है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। बेशक सारी उम्र जो है वो उन्होंने खुदावंद के हुक्मों को अमल ना किया हो। बेशक हो सकता है कि उन्होंने कभी चर्च की सूरत ना देखी हो या फिर ये है कि क्रिसमस और ईस्टर पे तो जो है वो खुदावंद की हज़ूरी में हाज़िरी देते हो। मगर वैसे जो है वो खुदावंद के हुक्मों को ना जानते हो। सो बहुत से लोग हैं जिनमें जो है वो किसी ना किसी तरह का जो है खुदावंद का खौफ जो है वो किसी सूरत में जो है वो पाया जाता है और वो उस खौफ की वजह से जो है वो कोई ना कोई कदम जो है वो उठाना चाहते हैं। मगर बात जो है वो यही आ जाती है कि अगर हमें खुदावंद की नाम की जो है वो गैरत है तो वो किस हद तक है। हम उसको जो है वो किस तरह से इस्तेमाल में लेते हैं। क्या उसका जो इस्तेमाल जो है वो दुरुस्त करते हैं या उसका इस्तेमाल जो है वो गलत करते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत से वो लोग जो कि अपनी तरफ से सोचते हैं कि वो खुदावंद के कलाम को जानते हैं। तो वो जो है वो दूसरों के ऊपर जो है वो एक तरह से जो है वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। वो अपने आप को तो रास-पास दिखाते हैं मगर मगर भूल जाते हैं कि हमारी जो रासबाज़ी जो है वो आदमियों के आगे की नहीं होनी चाहिए। हमारी रासबाज़ी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो कि खुदावंद को पसंद आए। हम जो है वो दूसरों की आँखों में से जो है वो तिनके को निकालने की करते हैं मगर अपनी आँख के जो है वो शतीर को की तरफ जो है वो कभी नहीं ध्यान देते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको जिनको अगेन वही बात है कि हमें जो है वो सोचना है कि उनको समझना है कि खुदावन के नाम की गैरत होने से जो है वो क्या मुराद है। और मेरी नज़र में जो है फिनहास में जो था वो अगर खुदावन के नाम की गैरत थी तो वो इस सेंस में थी कि वो शरीयत के मुताबिक खुदावन के हुक्मों के मुताबिक चलना आ, जानता था समझते थे और तभी उन्होंने जो था वो ये जाना था कि
चूंकि हमारे दरमियान में जो है ये गुनाह पाया जा रहा है, गुनाह मजीद फैल रहा है, बढ़ रहा है, और उसको जो है उसकी रोकथाम के लिए जो है वो लीडर को, क्योंकि फिनहास ने जो था जिस शख्स का कत्ल किया था, उसका नाम जिमरी था, और हमें जो है उसके बारे में बताया गया कि वो अबाई खानदान का सरदार था। सो वो कोई आम आदमी नहीं था, वो सरदार था। और अगर सरदार ही जो है वो गलत कदम उठा रहे हैं, तो और तो उनको जो है वो रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उनको जो कि उनके अंडर है। क्योंकि अगर आप लीडर को जो है वो गलत काम से जो है वो रोक रहे हैं, तो तब क्योंकि लीडर जो है वो बाकियों को लीड करते हैं, राइट? कि सरदार जो है वो बाकियों के लिए जो है वो एक मिसाल है। सो फिनहास ने जो था वो ये जाना था कि अगर मुझे जो है खुदावन के हुक्मों को, या हम में से जो है अपने अपने दरमियान से खुदावन के इस कहर को टालना है, तो मुझे जो है वो कदम उठाना है जो कि बाकियों को भी जो है उस कदम को उठाने से रोकेगी, जिस पर जो है उनका सरदार उनको लेकर चल रहा है, या जिसकी मिसाल जो है वो उनका सरदार जो है वो खड़ी कर रहा है। सो अगेन वही बात है कि हमें जो है खुदाबंद के हुक्मों को जानना है, कि हम जो है वो खुदाबंद के हुक्मों को समझते हैं कि खुदाबंद की नज़र में जो है वो क्या दुरुस्त है और क्या जो है वो गलत है। मेरे साथ जो है वो पहला सैमुएल उसके 15 बाब की 22वीं आयत को देखें। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 15 वर्स 22, और यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है। सैमुअल ने कहा, क्या खुदावन सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावन का हुक्म माना जाए? देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। सो यहाँ पर जो है ये सैमुअल नबी जो है वो खास जो जिस तरह से आपको इल्म होगा कि सैमुअल जो थे वो भी कोई आम नहीं थे, वो भी जो थे वो खुदावन की शरीयत को जो था वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। वो जानते थे कि कुर्बानियों का जो हुक्म भी जो है वो खुदावन की तरफ से है, मगर वो ये भी जानते थे कि कुर्बानी चढ़ाने का मकसद जो है वो क्या है। कि बेशक अगर आप खुदावन के हुक्मों पर जो है वो अमल करने की कर रहे हैं, मगर अगर उसमें आपका जो है वो दिल और दिमाग नहीं मौजूद है, तो आपका वो जो उस कुर्बानी को चढ़ाना जो है, खुदावन के उस हुक्म को पूरा करना जो है वो बेफायदा है। सो हमारे लिए भी जो है ये वही बात आ जाती है कि हम कहने को नाम के मसीही हो सकते हैं, मगर काम से जो है वो किसी तरह से भी हो सकता है कि मसीही ना हो। क्योंकि वही बात है कि यीशुआ ने जो था खुद तो तौरेत पर तौरेत के हुक्मों को माना, तौरेत के हुक्मों पर चले, और जब यीशुआ ने कहा कि सलीब उठाकर मेरे पीछे पीछे हो लो, तो हमारे मसीही जो है वो कहते हैं कि हमें जो है वो शरीयत पर चलने की ज़रूरत नहीं है। सो कैसे है कि अगर हम मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो हम जो है वो तौरेत को जो है वो तौरेत की बातों को जो है वो झुटला रहे हो, जबकि यीशुआ ने जो है वो उन तमाम बातों पर जो था वो पूरी तरह से जो था वो अमल किया। सो बात अगेन वही आ जाती है कि नाम के मसीही होना या और काम के मसीही होना बहुत फ़र्क बातें हैं। अम, मेरे साथ जो है ज़बूर 19 और उसकी 14 आयत को भी देखें। ये जो है ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। साम्स 19 वर्स 14 लिखा हुआ है कि मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, ऐ खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। ये जो है ये वो आयत है जिसको
हमारे बहुत से मसीही रहनुमा जो हैं वो अपना पैगाम देने से पहले जो है वो बोलना दुआ के तौर पे जो है वो बोलना पसंद करते हैं। क्योंकि उनकी नज़र में जो है कि ओके कि हम जो मुंह से जो बोल रहे हैं और अभी जो पैगाम देने लगे हैं अ, वो जो है वो तो खुदावन के हजूर में मकबूल ठहरे, मगर उनको जो है अपने अमाल के बारे में जो है इल्म नहीं है कि क्या वो जो है वो शरीयत के मुताबिक जो है वो दुरुस्त पैगाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सो वही बात है कि आयत को कोट करना एक एक बात है, और खुदावन के हुक्मों पर अमल करना अ, बहुत फ़र्क बात है। मेरी अपनी ख़्वाहिश जो है वो हमेशा से जो है वो यही रही है कि मैं खुदावन के हुक्मों पर अमल करने वाली जो हूँ वो पहले बन सकूँ, बजाय इसके कि मैं लोगों को सिखा सकूँ, क्योंकि लोगों को सिखाने के लिए खुदावन जो है वो बहुत से उनको खड़ा कर देंगे। लेकिन अगर मैं खुद खुदावन के हुक्मों पर अमल नहीं कर रही हूँ और सिर्फ सिखाने वालों में से बन रही हूँ, तो मेरी ज़िंदगी जो है वो कहाँ पर एंड होगी, उसका एंड जो है वो बर्बादी है। सो मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जो कि खुदावन की नज़र में जो है वो दुरुस्त ना हो। मैं खुदावन की कुर्बत में बढ़ना चाहती हूँ, मैं खुदावन के नाम की गैरत में बढ़ना चाहती हूँ, और इसीलिए है कि मैं खुदावन के नाम की सच्चाई से जो हूँ मैं लोगों को वाकिफ़ करवाना चाह रही हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं कोई नई बिद्दत फैला रही हूँ, मैं बिद्दत को नहीं फैला रही हूँ। ये बात जो है ये खुदाबंद जानते हैं, और ये मेरा जो एक्ट जो है अमाल जो है वो खुदाबंद की नज़र में दुरुस्त है। तभी है कि खुदाबंद लोगों को जो है वो मेरे इन मैसेजेस की तरफ जो है वो खींचते हैं। और ये मेरा ख्याल में जो है ये वो चीज़ है जो कि मैं किसी तरह से जो हूँ वो इन्फोर्स नहीं कर रही हूँ। मैं लोगों को जो हूँ वो ये नहीं कहती हूँ कि आप जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अम, या आप जो है वो लाजमी मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करें। बहुत से लोग जो मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं छोड़ते हैं, कब छोड़ते हैं, ग्रुप का हिस्सा रहते हैं नहीं रहते हैं, ग्रुप के में जो है लिखे हुए आर्टिकल पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, मैं कभी किसी से जो हूँ वो पूछने की नहीं करती हूँ, अनलेस कि कोई जो है वो मेरे से सवाल करे। क्योंकि मेरी नज़र में जो है वो ये है कि मैं जो हूँ मैं किसी के दिलो दिमाग को जो वो उस तरह से नहीं बदल सकती। जिनके दिलों को खुदावन जानते हैं, खुदावन खुद उनको जो है वो सच्चाई की तरफ जो है वो लेकर आते हैं। खुदावन खुद उनको जो है वो सच्चाई से वाकिफ करवाने भी करते हैं। सो एनीवे, ये जो था ये एक बहुत मुख्तसर सा मैसेज था कि हमें जो है वो अपने खुदावन के नाम की गैरत होनी चाहिए। याद रखें कि अगर हम जो है वो झूठी बातों को की तालीम दे रहे हैं तो हम खुदावन के नाम को बदनाम कर रहे हैं। और अगर हम खुदावंद के कलाम को जान कर खुदावंद के हुक्मों पर अमल कर कर उसी की तालीम दे रहे हैं, तो तभी जो है वो हम खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं, और खुदावंद के उस कहर को अपने लोगों के दरमियान में से जो है वो एक तरह से ख़त्म भी कर रहे होते हैं। सो एनीवे, आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मसीह।